बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल हुआ और बगैर किसी नतीजे के मुकम्मल हुआ। अब सिंपल से अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, क्योंकि हुकूमत अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक नहीं है, इलेक्शन कराने से इनकारी है। जबकि हुकूमत ये इस चीज़ से भी इनकारी है कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। जबकि पिछली वीडियो में और उससे भी पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने ये चीज़ शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पर मुत्तफिक है और इस चीज़ पर भी इत्तफाक करती है कि इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए, क्योंकि खान साहब ने, आपको याद होगा, असम्बलियाँ ही इसी वजह से तहलील की थी कि ताकि मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन में हों। हालांकि कल ये बावला किया गया, मुख्तलिफ लोगों की जानब से ये रिपोर्ट किया गया कि दोनों जानब से ये इत्तफाक हो चुका है कि इलेक्शन एक ही दिन में होंगे। ये तो डे वन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मुतालबा था। उन्होंने दोनों असम्बलियाँ ही इसी वजह से तहलील की थी कि ताकि मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन में हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले कई दिनों से यही मुतालबा है। मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपके सामने ये रख चुका हूँ कि 14 मई या फिर 14 मई से पहले पहले आप असम्बलियाँ तहलील करें और उसके बाद फिर हम किसी एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाते हैं, इत्तफाक कर लेते हैं और उसमें फिर उसी तारीख को इलेक्शन होंगे। आज भी उनका यही मुतालबा था और हुकूमत इस चीज़ पर कायल नहीं है, क्योंकि हुकूमत पहले बजट देना चाहती है। जबकि इमरान खान वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि अगर हुकूमत पहले बजट देना चाहती है, फिर हमारा वही मुतालबा है कि 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे रखा है, जो पहले से आर्डर मौजूद है इलेक्शन के हवाले से पंजाब और KPK में, फिर हम वही मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से करेंगे कि नहीं, 14 मई को ही इलेक्शन होंगे अगर हुकूमत बजट देती है। क्योंकि इन्होंने बजट देकर उसमें बहुत से ब्लंडर करने हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे उनकी साख्त मजरूह होगी। ज़ाहिर सी बात है, उनको एक सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाएँगे बजट में, तो बहरहाल अपने आप को ज़रा अच्छा पेश करेंगे बजट में। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जानती है कि एट द एंड इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये बजट देना क्यों चाहते हैं। इनका कोई इख्तियार नहीं है बजट देना। पहले असम्बलियाँ तहलील करें, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जीतने के बाद जो सी पार्टी भी बरसर इक़्तिदार होगी, उसका हक होगा फिर वो बजट जोर सा भी देना चाहे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा है कि अगर आप बजट देना भी चाहते हैं तो ठीक है, आप IMF की शराइत के मुताबिक बजट दें, तो फिर भी हमें मनवान कबूल है। अगर आप अपनी शराइत के मुताबिक बजट देना चाहते हैं तो फिर हमें कबूल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, यही होना चाहिए ना। एक IMF आपको कह रहा है कि ऐसे ऐसे आप बजट दें, क्योंकि उनको पता है कि फिर आपसे पैसे नहीं वापस होते। जिस तरह के आप बजट देते हैं, हर पार्टी जो भी आती है वो अपने तरीके से कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। इलेक्शन में अपने आप को फ़ायदा देने के लिए कुछ इस किस्म की चीज़ें, कुछ इस किस्म की स्कीमें दे के जाते हैं, बाद में पैसे वो पाकिस्तान से उतरते ही नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लीगल मुतालबा, एक अच्छा मुतालबा किया है कि पहले तो बात ये है कि आप बजट ना दें। अगर आप बजट देना भी चाहते हैं तो फिर IMF की शराइत के मुताबिक बजट दें, तब भी हम तैयार हैं। तो अच्छा, इससे पहले चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक सजरानी की जानिब से खाना भी दिया गया PDM के लोगों को। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वफ़द में कौन-कौन से लोग शामिल थे। हुकूमती वफ़द की अगर बात की जाए, उसमें इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, साद रफ़ीक, किश्वर ज़हरा, तारिक बशीर चीमा और आज़म नज़ीर तारड़ और सैयद नवीद कमर, ये लोग हुकूमती वफ़द में शामिल थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सेनेटर अली ज़फ़र भी शामिल थे। यानी ये उस वफ़द में 3 लोग शामिल थे, जबकि हुकूमती वफ़द में कोई 6-7 लोग जो हैं वो शामिल थे। तकरीबन 2 घंटे तक मुज़ाकरात होते रहे और उसके बाद बिलाखिर नाकाम रहे। मुज़ाकरात के बाद इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन की तारीख पर इत्तफ़ाक नहीं हो सका। इलेक्शन एक ही दिन में होंगे, ये इत्तफ़ाक हो चुका है। लेकिन उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए। उन्होंने ये भी यही बात कही है कि इलेक्शन एक ही दिन में होंगे मुल्क में, इस चीज़ पर इत्तफ़ाक हो चुका है। लेकिन इलेक्शन किस तारीख को होंगे, इस चीज़ पर इत्तफ़ाक नहीं हो चुका। और आखिर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो एक जो लाइन है, पंचिंग लाइन, वो ये भी कही है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इन मुज़ाकरात में क्या कुछ पेश रफ्त हुई, हम किस नतीजे पर पहुंचे, वो किस नतीजे पर पहुंचे, मुज़ाकरात नाकाम किस पॉइंट पर हो, ये हम तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और हम मुतालबा करेंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है। और हम मुतालबा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, आपका जो आर्डर है 14 मई का, उसको दोबारा अप्लाई किया जाए, उस पर दोबारा अमल दरामद कराया जाए। इससे वाज़ेह तौर पर सीधा साधा मतलब यही हम निकाल सकते हैं कि मुज़ाकरात फिलहाल नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, एट द एंड इसहाक डार ने यह कहा है कि अभी एक और दौर होना बाकी है। इन तहरीरी हुक्मनामा
पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे और उसके बाद फिर एक दौर और भी हो सकता है मुज़ाकरात का, ये इसाक डार की जानिब से कहा गया। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से यह कहा गया कि मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब मुज़ाकरात का अगला दौर, इस पर कोई इत्तफ़ाक नहीं हुआ, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, ये तो होगी मुज़ाकरात के हवाले से बात। अब हम कुछ और चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मुराद सईद के हवाले से कल एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है। मुराद सईद के हवाले से मुख्तलिफ हमारे जो यूट्यूबर हजरात हैं, हमारे जो एंकर हजरात हैं, उनके ट्वीट्स भी आए हैं और मुराद सईद की ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कल मुराद सईद ने खुद एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि अब कुछ लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि मुराद सईद जिंदा या फिर हमें मुर्दा चाहिए। इमरान रियाज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है, वो आपके सामने रखता हूँ। और इसी तरह हमारे कुछ और भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स किए हैं, मुख्तलिफ खबरें दी हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिए हैं। मुराद सईद के इस बयान के मद्देनजर रखते हुए वो क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। पहले इमरान रियाज का ट्वीट हम देख लेते हैं। इमरान रियाज ने लिखा है कि मुराद सईद ने ऐसा क्या जुर्म किया जो जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए खबरें गर्दिश कर रही हैं। उसने तो रियासत और अपने लोगों से वफादारी की है। लाशें उठाने से बेहतर आवाज उठाने को करार दिया है। क्या अमन मांगना अब जुर्म है? इस तरह तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के हर नौजवान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये इमरान रियाज ने ट्वीट किया। अच्छा, अब मैं आपको एक और मुख्तलिफ ट्वीट्स और हैं। वकार सत्ती आप जानते होंगे, वकार सत्ती एक बड़ा नाम है। उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने स्टोरी को कोई और रंग देने की कोशिश की है। वो क्या है अभी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने लिखा है, इंतहाई खतरनाक खेल। बाखबर जरा ने, ये बड़ी अहम चीज़ है, बाखबर जरा ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई अपने एक या दो सियासी रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और मसनूई फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रही है। ऐसी सूरत में फूड पॉइजनिंग या किसी भी पार्टी लीडर की टारगेटिंग, किलिंग, अच्छा, या उसे जख्मी किया जा सकता है। अच्छा, इसके आगे वो लिखते हैं, पीटीआई की इस मुमकिन साजिश की हकीकत बनाने के लिए आसान हदफ मुराद सईद हो सकते हैं। वाज़ेह है कि पीटीआई ने पहले ही अपनी क़यादत और कारकुनों को मुल्क की हड़ताल एहतजाज की तैयारी करने की हिदायत दे रखी है। उनकी कोशिश है कि किसी सूरत ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो जाए जो हालात को मज़ीद गंभीर बना दे। ज़रा ने यह भी बताया है कि यह मनसूबा मुस्तकबिल में मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी फैलाने के लिए है, ताकि एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाया जा सके, मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फ़ैसला लिया जाए। अच्छा, ये ट्वीट्स वकार सत्ती ने किए। अब वकार सत्ती स्टोरी को कोई और रंग देना चाह रहा है, इमरान रियाज खबर कोई और दे रहा है, वकार सत्ती स्टोरी को कोई और रंग दे रहा है। और इसी तरह एक और जर्नलिस्ट है अम्मार मसूद। अम्मार मसूद ने क्या लिखा है, उन्होंने भी वकार सत्ती वाली बात लिखी है और मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने लिखा है कि इतलात आ रही है कि पीटीआई की जानिब से अपने ही किसी शख्स को नुकसान पहुंचाकर उसका जिम्मा हुकूमत पर डालने का मंसूबा तैयार हो चुका है। इसके लिए हिदायत भी दी जा चुकी है कि इसके नतीजे में मुल्क में इंतशार और जलाओ घेराव की फिजा पैदा की जाएगी और बैनुल अक़वामी तौर पर हुकूमत और पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा। ये अमार मसूद हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट को रीट्वीट भी फिर इमरान रियाज साहब ने किया है और इस हवाले से उन्होंने जो तशरीह है या फिर जो इसका मुमकिन जवाब हो सकता है वो जवाब भी दिया है। तो बहरहाल ये एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, उसका वीडियो पैगाम जो है मुराद सईद का वो भी गर्दिश कर रहा है और इस हवाले से दो चीज़ें सामने आ रही है। कुछ रिपोर्टर हजरात वो इस किस्म की रिपोर्ट्स कर रहे हैं और कुछ रिपोर्टर हजरात उसके हक में, यानी मुराद सईद के हक में रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएगा और पाकिस्तान के हर उस नौजवान की जो पाकिस्तान के लिए अच्छी ख्वाहिशात रखता है।